अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका ने 29 अगस्त को अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले में आम शहरियों को निशाना बनाने का एतराफ़ कर लिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने 29 अगस्त को काबुल में ड्रोन हमले में सिविलियन शहरियों को निशाना बनाने और 10 अफराद की हलाकत पर माफ़ी मांग ली। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की जानिब से मैच शुरू होने से कबल अचानक सीरीज मुलतवी करने के ऐलान पर तनकीद का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी है। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी के मुताबिक जुमे के रोज फ्रांस के वजीर खारजा का कहना था कि दोनों फ्रांसीसी सफीरों को फौरी तौर पर वापस बुलाने का फैसला 15 सितंबर को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के मबैन इंडो पैसिफिक मुआहदे के बाद किया गया। दोशंबे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की वाहिद सूरत एक मुश्तरका हुकूमत है। रूसी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि तालिबान ने 20 बरसों में बहुत कुछ सीखा है और वो तब्दील हुए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि न्यूजीलैंड की टीम के दौरे को साजिश के तहत ख़त्म किया गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमें कोई थ्रेट मौसूल नहीं हुआ। न्यूजीलैंड ने खुद दौरा ख़त्म करने का फैसला किया। हमने इन्हें बगैर तमाशाइयों के भी खेलने की पेशकश की, लेकिन वो राज़ी ना हुए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए नाम तजवीज़ कर दिए। बरतानिया ने पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट से निकाल दिया। बरतानवी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ग्रांट शाप्स के मुताबिक बरतानिया ने पाकिस्तान, तुर्की और मालदीव समेत 8 ममालिक को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट से निकाल दिया। कराची में समुद्री हवाएं बहाल हो गई मगर रफ्तार कम है। कल से समुद्री हवाओं की रफ्तार बढ़ने का इम्कान है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आज शाम इस्लामाबाद से रवाना होगी। ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को लेने के लिए खसूसी तैयारा आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। इदारा शुमारियात ने महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक एक हफ्ते के दौरान महंगाई में मजीद इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 10 अशिया सस्ती हुई और 19 के नरखों में इस्तेहकाम रहा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर जोर पकड़ने लगी। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में एक बार फिर 30वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 2512 केसेस सामने आए, जबकि 63 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कराची के इलाके डिफेंस में एक ही दिन में डकैती की 2 वारदातें हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान आधे घंटे के वक्फे से 2 घरों को लूट कर फरार हो गए। पाकिस्तान के प्रेस क्लब्स के सदूर ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ PFUJ के फैसलों और 19 नकाती मुतालबात की मुकम्मल हिमायत की है और लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी तिबी माहिरीन ने 16 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर शख्स को फाइजर कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की मुखालफत कर दी। माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि नौजवानों पर इसके मनफी असरात के खदशात हैं। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि हमने तमाम तर मुश्किलात और कुर्बानियों से अमन और तरक्की की मजबूत बुनियाद रखी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD।
जहां हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान भर में रूनुमा होने वाले वाकयात। मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। अफगानिस्तान में जो सूरत हाल शौकत शवाक सब इस वक्त नजर आ रही है, जो जमींदार हैं, जो लोकल हैं, जो अफगानी हैं, उन्होंने एक्सटर्नल फोर्सेस को शिकस्त दी है। दिखाएंगे वो जो आप देखना चाहते हैं। वर्कर्स को उस तरह मकाम मिल रहा है जिस तरह मिलना चाहिए। कारकुन को बेचारा धक्के के अलावा मिलता कुछ नहीं है ना। भट्ट साहब की बात के साथ 100% मैं बिल्कुल तायद करता हूँ। मसाइल उजागर करेंगे, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की। दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं। तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए टी विद सजाद खोखर हर सोमवार और मंगल शब 8 बजे ओनली ऑन एन न्यूज HD। वेलकम बैक। खबरों की तफसील का सिलसिला शुरू करते हैं। अमेरिका ने 29 अगस्त को अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले में आम शहरियों को निशाना बनाने का एतराफ़ कर लिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने 29 अगस्त को काबुल में ड्रोन हमले में सिविलियन शहरियों को निशाना बनाने और 10 अफराद की हलाकत पर माफ़ी मांग ली। अमेरिकी वज़ीर दिफा का कहना था कि काबुल में ड्रोन हमले में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और माफ़ी मांगता हूँ। इनका कहना था कि इस संगीन गलती से सबक सीखनी चाहिए। जनरल केंथ मैकेनिजी ने काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले को गलती करार दे दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल केंथ मैकेनिजी ने 29 अगस्त को अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले को गलती करार दे दिया। अमेरिकी जनरल का कहना था कि काबुल में 10 शहरियों को हलाक करने वाला ड्रोन हमला एक अफसोसनाक गलती थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि 29 अगस्त को काबुल में ड्रोन हमले में इमदादी कारकुन और इनके खानदान के 9 अफराद मारे गए थे। याद रहे कि 29 अगस्त को हामिद करजाई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमला किया गया था, जिसमें आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश खुरासान के मुबैना खुदकश हमला आवर को मारने का दावा किया गया था। अफगान मीडिया ने मुतासरा अफराद के रिश्तेदारों के हवाले से रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक 7 बच्चों समेत एक ही खानदान के 10 अफराद ड्रोन के नतीजे में जाँ बहक हुए थे। अमरीकी ड्रोन हमले में 10 अफगान शहरियों की हलाकत के बाद अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने तहकीकात शुरू कर दी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मैच शुरू होने से कबल अचानक सीरीज मुलतवी करने के ऐलान पर तनकीद का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी है। पाकिस्तानी और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले पर हैरानी का इजहार कर रहे हैं। इस हवाले से जारी अपने बयान में स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए महफूज तरीन मकामात में से एक है। मुकम्मल कहानी नहीं बताई जा रही। न्यूजीलैंड से ही ताल्लुक़ रखने वाले साबिक क्रिकेटर डैनी मोरिसन ने भी इजहार मायूसी का इजहार किया और कहा कि वो पाकिस्तानी अवाम के एहसासात समझ सकते हैं। फ्रांस ने इंडो पैसिफिक मुआहदे के बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने सफ़ीर वापस बुला लिए। फ्रांसीसी खबरसा एजेंसी के मुताबिक जुमा के रोज़ फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि दोनों फ्रांसीसी सफ़ीरों को फौरी तौर पर वापस बुलाने का फैसला 15 सितंबर को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के माबैन इंडो पैसिफिक मुआहदे के बाद किया गया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सफ़ीरों को फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के कहने पर वापस बुलाया गया है। खबरसा एजेंसी के मुताबिक इंडो पैसिफिक मुआहदे की वजह से 2016 में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आबदोज़ें फराहम करने का 36.5 अरब डॉलर का मुआहदा ख़त्म हो गया है। 2016 में होने वाले मुआहदे के तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को आबदोज़ें फराहम करना थी। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ एतमाद का रिश्ता कायम किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस एतमाद को ठेस पहुँचाई।
दोशंबे में पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की वहद सूरत एक मुश्तरका हुकूमत है। रूसी टीवी को इंटरव्यू में वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तालिबान ने 20 बरसों में बहुत कुछ सीखा है और वो तब्दील हुए हैं। अफगानिस्तान में अफरा तफरी और इंसानी बहरान से इसके तमाम हमसाए मुतासिर होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का भी खतरा है। 3 दहशतगर्द गिरोह पहले ही अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है, पाकिस्तान कैसे इस जंग में मदद फराहम कर सकता था। उन्होंने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान ने अफगान फौज को लड़ने से मना किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया जाना बहुत अहम कदम होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान तारीखी दौराहे पर खड़ा है, अब वो इस्तेहकाम की जानिब बढ़ेगा या अफरा तफरी, इंसानी बहरान और पनाह गुज़ीनों का ऐसा बड़ा मसला पैदा होगा जिससे सभी हमसाए मुतासिर होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि न्यूजीलैंड की टीम के दौरे को साजिश के तहत ख़त्म किया गया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमें कोई थ्रेट मासूल नहीं हुआ। न्यूजीलैंड ने खुद दौरा ख़त्म करने का फैसला किया। हमने इन्हें बगैर तमाशाइयों के भी खेलने की पेशकश की, लेकिन वो राज़ी नहीं हुए। वज़ीर आज़म ने भी न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से बात की थी। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे को साजिश के तहत ख़त्म किया गया। दस्ताने पहने हाथों ने साजिश की है। न्यूजीलैंड ने 4 माह से सिक्योरिटी टीमें भेजी हुई थी। इस टीम ने भी सिक्योरिटी की क्लियरेंस दी थी। वज़ीर दाखिला का कहना था कि इंग्लैंड की टीम अपना फैसला खुद करेगी, इनके लिए हमारे पास इंतजामात मुकम्मल हैं। हम इनको भी खुश आमदीद कहने के लिए तैयार हैं। हमारे मुल्क में क्रिकेट के लिए सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए नाम तजवीज़ कर दिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के 26 अगस्त के ख़त के जवाब में ख़त भेजा गया है, जिसमें उन्होंने मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब के लिए 6 नाम तजवीज़ किए हैं। शहबाज शरीफ ने मेंबर पंजाब के लिए जस्टिस रिटायर्ड तारिक इफ्तिखार, जस्टिस रिटायर्ड मुश्ताक खालिद मसूद, जवेद अनवर, साबिक अटार्नी जनरल इरफान कादर और इरफान अली का नाम तजवीज़ किया है। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के लिए अफसर शाह, सरदार हुसैन और सुहेल अल्ताफ़ के नाम तजवीज़ किए हैं। बरतानिया ने पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट से निकाल दिया। बरतानवी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ग्रांट शाप्स के मुताबिक बरतानिया ने पाकिस्तान, तुर्की और मालदीव समेत 8 ममालिक को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट से निकाल दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि रेड लिस्ट से बाहर आने के फैसले का इतलाक बुध 22 सितंबर को सुबह 4 बजे से होगा। इनका कहना था कि बैनुल-अक़वामी सफर के लिए 4 अक्टूबर से नया निज़ाम मुतारिफ करा रहे हैं। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक रेड लिस्ट से निकालने वाले ममालिक में पाकिस्तान के अलावा तुर्की, मिस्र, मालदीव, श्रीलंका, ओमान, बांग्लादेश और कीनिया भी शामिल हैं। टेलीग्राफ का कहना है कि अगले बुध से इन ममालिक से बरतानिया आने वाले होटल में क्वारंटीना किए बगैर घरों में जा सकेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नल का अपनी ट्वीट में कहना था कि बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया है। कराची में समुद्री हवाएं बहाल हो गई मगर रफ्तार कम है। कल से समुद्री हवाओं की रफ्तार बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। जुम्मे को कराची में ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम अपने मुल्क के लिए आज शाम इस्लामाबाद से रवाना होगी। ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को लेने के लिए खसूसी तैयारा आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। ज़राए का कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने खसूसी तैयारे को पाकिस्तान में लैंडिंग की इजाज़त दे दी। सिक्योरिटी खदशात को जवाब बनाकर न्यूजीलैंड ने दौरा पाकिस्तान ख़त्म कर दिया। ज़राए का बताना है कि खसूसी तैयारा आज शाम इस्लामाबाद से मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होगा, जहाँ से न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भरेगा। वाज़ेह रहे कि जुमा के रोज़ पहले वनडे शुरू होने से कुछ देर कबल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सिक्योरिटी खदशात को जवाब बनाकर पाकिस्तान का दौरा अचानक ख़त्म करने का ऐलान किया, जिसके बाद दोनों टीमों के माबैन सीरीज़ मुलतवी कर दी गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक एक हफ्ते के दौरान महंगाई में मजीद इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 10 अशिया सस्ती हुई और 19 के नरखों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 12 रुपये 11 पैसे बढ़ाकर औसत 1234 रुपये 18 पैसे हो गई, जबकि जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 7 रुपये 30 पैसे इजाफे के बाद औसत फ़ी किलो कीमत 221 रुपये 77 पैसे फ़ी किलो हो गई, जबकि घी 2 रुपये 45 पैसे फ़ी किलो महंगा होकर 345 रुपये 11 पैसे फ़ी किलो हो गया। समाजी फासले, मास्क को नज़रअंदाज करने और SOPs की खिलाफ वर्जियों के बहस पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर जोर पकड़ने लगी। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में एक बार फिर 23वें नंबर पर आ गया।
NCOC के आदादोशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 2512 केसेस सामने आए, जबकि मजीद 63 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.4% हो गई। पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के अब तक 27,135 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। कराची के इलाके डिफेंस में एक ही दिन में डकैती की 2 वारदातें हुई हैं। पुलिस का कहना है कि डकैती की ये दोनों वारदातें 2 रोज कबल DHA फेज 4 में हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान आधे घंटे के वक्फे से 2 घरों को लूट कर फरार हुए हैं। फेज 4 लैन नंबर 9 में डकैती का मुकदमा एहसन अनीस नामी मकीन की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे के मतन में मुद्दई एहसन अनीस का कहना है कि मेरी वालदा ने फोन करके बताया कि घर में डकैती हुई है। 5 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने मेरी वालदा, वालिद और 3 मुलाजमान को कमरे में बंद किया। FIR के मतन में कहा गया है कि मुल्ज़िमान अलमारियों से तलाई चूड़ियाँ, चैन, अंगूठियाँ, ब्रेसलेट, हीरे के टॉप्स, कड़े और 15,000 रुपए की नकदी भी ले गए। डिफेंस फेज 4 में दूसरी वारदात का मुकदमा डॉक्टर फजल अख्तर की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिन्होंने बताया कि मैं अस्पताल में था कि इतला मिली कि घर में डकैती हुई है। मुकदमे के मतन में मुद्दई डॉक्टर फजल अख्तर ने कहा है कि मेरी बीवी और सास भी घर पर नहीं थी, सिर्फ चौकीदार था। घर पहुंचकर देखा तो सामान बिखरा हुआ था और अलमारी से 11,000 पाउंड कैब थे। दर्ज की गई FIR के मतन में ये भी कहा गया है कि चौकीदार इकबाल ने बताया कि 4 मुसल्लह डाकू घर में दाखिल हुए थे। मुल्ज़िमान ने चौकीदार इकबाल को असले के जोर पर यरगमाल बना लिया था। पाकिस्तान के प्रेस क्लब्स के सदूर ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ PFUJ के फैसलों और 19 नकाती मुतालबात की मुकम्मल हिमायत की है और लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत की यकीन दहानी कराई है। इस हवाले से पाकिस्तान के प्रेस क्लब्स के सदूर ने लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू की। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ PFUJ के फैसलों की मुकम्मल तायद की और कहा कि वक्त आ गया है कि अपने हकूक के लिए जदोजहद को मजीद तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि बिल के खिलाफ हम डटकर खड़े हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सदर शकील अंजुम ने कहा कि हुकूमत को ये बावर कराना चाहते हैं कि अगर इनके जहन में ये हो कि वो किसी अंदाज से हमें रोक सकेंगे तो ये इनकी भूल होगी। अमरीकी तिबी माहिरीन ने 16 बरस से ज्यादा उम्र के हर शख्स को फाइजर कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की मुखालफत कर दी। माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि नौजवानों पर इसके मनफी असरात के खदशात हैं। माहिरीन का कहना है कि फाइजर के बूस्टर डोज सिर्फ 65 बरस से ज्यादा उम्र या इंतहाई खतरात से 2-4 अफराद को दी जानी चाहिए। अमरीकी दवासाज कंपनी फाइजर के CEO एल्बर्ट बोरला का कहना है कि 6 माह से 5 साल की उम्र के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाने की इजाजत अमरीकी दवासाज कंपनी फाइजर के CEO एल्बर्ट बोरला का कहना है कि 6 माह से 5 साल की उम्र के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाने की इजाज़त हासिल करने के लिए FDA से इजाज़त तलब की जा सकती है। 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन की इजाज़त मिलने पर फाइजर वैक्सीन अगले माह की वस्त में दस्तयाब हो सकती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि हमने तमाम तर मुश्किलात और कुर्बानियों से अमन और तरक्की की मजबूत बुनियाद रखी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा किया। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन के मेहमान खसूसी थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ग्रेजुएशन करने वाले तलबा को डिग्रियां और मेडल्स दिए। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के तालीमी इदारों के ताज पर हीरा है और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने आलमी शोहरत के बड़े नाम पैदा किए। उनका कहना था कि नौजवान कैद के विजन के मुताबिक हमेशा अपना मकसद आला रखें। हम पुरअज़म कौम हैं, नौजवान हमारा हकीकी सरमाया है। उन्होंने कहा कि तमाम तर मुश्किलात और कुर्बानियों से हमने अमन और तरक्की की मजबूत बुनियाद रखी। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने अचानक तहसील कबीरवाला का दौरा किया और सब्जी मंडी में अपनी निगरानी में बोली कराई। इसके अलावा शहर के शजरकारी मुहिम और सफाई के इंतजामात को भी चेक किया। और कहरोल पक्का शहर में आटे के रेट बढ़ गए। शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। तहसील भर की 7 लाख आबादी के लिए सिर्फ 25 मन सरकारी कोटा मजाक बन गया। सरकारी कोटे से आटा लेने के लिए लंबी लाइनें और झगड़े मामूल बन गए। शहरी 10 रोज से आटा खरीदने आते हैं और शाम को खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। खबर शामिल करते हैं सवाबी से। हमारे नुमाइंदे इस्माइल यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जिया क़यूम ने मर्दान रीजन का दौरा किया और मर्दान रीजन में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अमारात के क़याम के सिलसिले में एक आला सतह के प्रोग्राम में शिरकत की। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जिया क़यूम ने मर्दान रीजन का दौरा किया और मर्दान रीजन में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की इमारत के क़याम के सिलसिले में एक आला सतह के प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरे में आपके साथ डायरेक्टर रीजनल सर्विसेज जनाब इनामुल्लाह शेख भी शामिल थे। प्रोग्राम का इनेकाद मर्दान रीजनल की जानिब से किया गया था। इस प्रोग्राम को मर्दान के नामी गिरामी सियासतदान जनाब हिमायतुल्लाह मायार और मर्दान के डिप्टी कमिश्नर जनाब हबीबुल्लाह आरिफ साहब की शिरकत ने 4 चांद लगा दिए। मर्दान रीजनल की
की जानिब से मेजबानी डिप्टी रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर नफीसा बेगम, तहसील काटलंग के रीजनल कोऑर्डिनेटर जनाब डॉक्टर इफ्तिखार अली साहब, तहसील तखबाई के रीजनल कोऑर्डिनेटर जनाब खुर्शीद खान साहब, रीजनल कोऑर्डिनेटर तहसील छोटा लाहौर गजा बादशाह साहब, रीजनल कोऑर्डिनेटर तहसील सवाबी अनवर ज़ैब, रीजनल कोऑर्डिनेटर आयाज साहब और मर्दान रीजनल के ऑफिशियल स्टाफ ने की। खबर शामिल करते हैं बवाना से, जहां थाना लंगराना की हदूद में चोरी की वारदातों का सिलसिला जारी है। पुलिस चोरी की वारदातों को रोकने में नाकाम दिखाई देती है। नामालूम चोर चक नंबर 185 के जिम्मेदार राना कासिम महमूद के गैराज से 8 लाख रुपए मालियात का ट्रैक्टर ले उड़े। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। बाना थाना लंगराना की हदूद में चोरी की वारदातों का सिलसिला जारी है। पुलिस चोरी की वारदातों को रोकने में नाकाम दिखाई देती है। बाना के नवाई गांव चक नंबर 185 में ट्रैक्टर चोरी की वारदात सामने आई है, जहां पर नामालूम चोर गांव के जमींदार राना कासिम महमूद की ढारी से 8 लाख रुपए मालियत गाजी ट्रैक्टर नंबर 646 VRH ले उड़े हैं। राना कासिम महमूद खान का कहना है कि वो अपने घर थे कि नामालूम चोर हवेली के गेट का ताला तोड़कर ट्रैक्टर निकाल लिया, जो काफी तलाश के बाद नहीं मिला। मेरा नाम कासिम महमूद है, मैं चक नंबर 185 का रहायशी हूँ। मेरा ट्रैक्टर इधर खड़ा था इस जगह पे, यहाँ से चोर ले गए हैं। मेरा DPO से मुतालबा है कि मेरा ट्रैक्टर बरामद किया जाए। थाना लंगराना पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, तलाश शुरू कर दी गई है। राना कासिम महमूद का मजीद कहना है कि वो DPO चनियोट से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द मुलजमान गिरफ्तार करके इनका ट्रैक्टर बरामद करवाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रबाना बाना। और दूसरी जानिब सुई गैस की लोड शेडिंग से सताए सादकाबाद के शहरी सुई गैस ऑफिस के बाहर एहतजाज के लिए पहुंच गए। दर्जनों अफराद ने सुई गैस ऑफिस का घेराव कर लिया और रुकावटें खड़ी करके रोड बंद कर दी। जिला मुल्तान में 20 सितंबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब, डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। इफ्तिताही तकरीब में CEO हेल्थ डॉक्टर शुएब गुरमानी समेत जिले हुकाम शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 7.5 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो कतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए घर घर मुहिम कामयाब बनाएंगे। फैसलाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अलमनाक हादसा, इंतजामिया की गफलत से 4 कीमती जानें मौत की वादी में चली गईं। गुज़श्ता रात बिजली बंद होने की वजह से ऑक्सीजन न मिलने से 3 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। कार्डियोलॉजी वार्ड में भी एक खातून मरीजा ऑक्सीजन न मिलने की वजह से जिंदगी की बाजी हार गई। जी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फैसलाबाद में अमले की मुबैना लापरवाही की वजह से 3 मासूम बच्चे जान की बाजी हार गए। इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई बंद होने की सूरत में बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिल सकी और बच्चों की मौत वाक़ई हो गई। डिप्टी कमिश्नर भावल नगर ने नोटिस लेकर असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद को इंक्वायरी कमेटी का सरबराह बना दिया। चीफ ऑफिसर हेल्थ भावल नगर डॉक्टर असफन यार भी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फैसलाबाद पहुँच गए और महकमे की तरफ से इंक्वायरी का आगाज कर दिया। सादकाबाद के नवाही इलाका अहमदपुर लम्मा दरबार दादला शहीद में हर साल की तरह इस साल भी बकरियों का नुमाइशी मेला अता मोहम्मद झलन और गौस बख्श भाइयों की मेजबानी में मुनक्कद किया गया, जबकि मेले के मेहमान खसूसी अहम सादात शख्सियत सैयद ताज शाह जलानी आफ पीर जोगोट थे। मजीद जानते हैं मुश्ताक अहमद सोमरू की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद के नवाही इलाका अहमदपुर लम्मा दरबार दादला शहीद में हर साल की तरह इस साल भी बकरियों का नुमाइशी मेला अता मोहम्मद झुल्लन और गौस बख्श भाइयों की मेज़बानी में मुनक्किद किया गया, जबकि मेले के मेहमान खसूसी अहम सादात शख्सियत सैयद ताज शाह जिलानी और पीर जो गोड थे। मेले में आने वाले तमाम बकरियों के रेवड़ में से एक बकरी को चुनकर उसे खूबसूरती और कद आवर की बिना पर रवायती पगड़ी पहनाकर हौसला अफजाई की जाती है। इसी दौरान बकरे के मालकान को भी अच्छी और बेहतरीन जानवरों की परवरिश करने पर पगड़ी पहनाई जाती है। मेले में आने वाले शायकीन ने मेले में खूब इंजॉय किया। मेले के मेज़बान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेले का मकसद पालतू जानवरों की खूबसूरती को उजागर करना। सारा साल पालतू जानवर शौक से पालते और उनकी देखभाल करते हैं ताकि उनके मालकान की हौसला अफजाई की जा सके और आइंदा भी हमारी कोशिश होगी कि आवाम को तफरीह देने के लिए ऐसे मेले सजाए जाएं। मेले के अख्ताम पर सैयद ताज शाह जिलानी ने मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ की। वज़ीर आला पंजाब के VN के मुताबिक IG पंजाब की हिदायत पर DPO लिया की ज़ेर सरपरस्ती थाना चौबारा में DSP फरहत रसूल बख्श की सरबराही में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। दरख्वास्तों पर फौरी अमल दरामद और FIR दर्ज कराने के अहकाम जारी किए गए।
डीएसपी फरहत रसूल बंदेशा ने खुली कचहरी के बाद प्रेस क्लब तहसील चौबारा के ओहदेदारान से मीटिंग करते हुए एसएचओ चौबारा को हिदायत की कि अपने रवैयों में मुस्बत तब्दीली लाएं, क्योंकि गरीब आवाम को इंसाफ के हसूल के लिए महकमा पुलिस का फॉर्म मिलता है। अगर हम पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन और इखलाकी इक़्तिदार को अच्छे तरीके से निभाएंगे तो अवाम का हम पर एतमाद बहाल होगा। आरिफवाला में असिस्टेंट कमिश्नर मियां अजहर तारिक भट्टो की पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस चौक मरले के हमरा मुसाफिरों में कोरोना एसओपीज की आगाही मुहिम में मास्क तकसीम किए गए और खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। इस हवाले से मजीद अहवाल देखते हैं यूसुफ रजा भट्टू की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर मियां अजहर तारिक भट्टो की पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस चौक मरले के हमरा कोरोना एसओपीज की आगाही में मुहिम की गई। पेट्रोलिंग चौक पुलिस चौक मरले ने कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले गाड़ियों के अमला और मुसाफिरों को इस खतरनाक वबा के बारे में आगाह किया और मुसाफिरों में फ्री मास्क भी तकसीम किए और खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टरों को भारी जुर्माने भी किए। इस इकदाम को अवाम ने खूब सराहा। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला अजहर तारिक भट्टो और पेट्रोलिंग पुलिस शिफ्ट इंचार्ज मुश्ताक अहमद खार ने कहा कि हुकूमत की हदायत के मुताबिक गाड़ियों में एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के पर्सनल सेक्रेटरी सलीम बाजारी की जानिब से वज़ीर आला सिंध की ख़ुसूसी हिदायत पर सहवन शरीफ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया। इस हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं हैदर अली बलोच से। वज़ीर आला सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी सलीम बाजारी की जानिब से सहवन शरीफ के मुख्तलिफ इलाकों का तूफ़ानी दौरा जारी। मुख्तलिफ मकामात पर अवामी कचहरी का इनेकाद, अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। सलीम बाजारी ने सहवन शरीफ के मुअज़्ज़िज़ीन की दावतों में शिरकत की। सलीम बाजारी के हमला सरदार हाकिम खान नोहानी, इमानुल्लाह शाहानी, रफ़ीक अहमद डहारी, इब्राहिम चांडियो, शमन राहू पोठो, मुस्तफ़ा मेरानी और दीगर मौजूद थे। अदालती अहकामात के बावजूद तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल मियां चन्नू के मुलाजमीन को नौकरी पर बहाल न करने का मामला। THQ हस्पताल मियां चन्नू के मुलाजमीन का हाई कोर्ट बार मुल्तान के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मुलाजमीन ने वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शेख अरशद से। मुल्तान अदालती अहकामात के बावजूद तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल मियां चन्नू के मुलाजमीन को नौकरी पर बहाल न करने का मामला। THQ हस्पताल मियां चन्नू के मुलाजमीन का हाईकोर्ट बार मुल्तान के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मुलाजमीन ने वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ का मुतालबा कर दिया है। अदालत आलिया के अहकामात के बावजूद सेक्रेटरी हेल्थ और MS की THQ नौकरी पर बहाल नहीं कर रहे, जबकि 2016 में डिस्पेंसर, लैब टेक्नीशियन, डेंटल मददगार, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत दीगर असामियों पर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए थे। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि 2018 में नौकरी से निकाला तो अदालत आलिया के जज साजिद महमूद सेठी ने सट्टे आर्डर जारी किया था। सट्टे आर्डर के बावजूद 30 से ज़ायद मुलाजमीन को MS ने दोबारा ज्वाइन नहीं करने दिया। उम्र की हद ज़्यादा हो गई है, कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही। और दूसरी जानिब तिंगवानी में करप्शन का बाजार बदस्तूर गर्म है। तिंगवानी के करीब नवाही गांव कंडो खान बखरानी को मिलने वाली वाटर सप्लाई स्कीम अल्तवा का शिकार हो गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली डहानी से। तिंगवानी के करीब नवाही गांव कंडो खान बखरानी की मकीनों का एहतजाज करते हुए कहना था कि पाकिस्तान पीपल पार्टी का आज तक कोई भी स्कीम मुकम्मल ना हो सकी। अक्सर मिलने वाली स्कीम करप्शन की नज़र हो जाते हैं। इलाका मकीनों ने नैब से मुतालबा करते हुए कहा कि फौरी तौर पर करप्ट ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करके स्कीम को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए N News HD।